आपने ये तो देखा ही होगा कि एआई कैसे सिर्फ टेक्स्ट से कमाल की, एकदम हैरान कर देने वाली तस्वीरें बना देता है। लेकिन एक चीज़ है जो हर क्रिएटर को, हर किसी को परेशान करती है, और वो है इंतज़ार। आप एक ज़बरदस्त आइडिया टाइप करते हैं, एंटर दबाते हैं, और फिर बस वो लोडिंग बार पर आपकी सारी क्रिएटिविटी अटक जाती है। सोचिए क्या हो अगर हम उस इंतज़ार को ही ख़त्म कर दें। तो आज हम बात कर रहे हैं ट्विन फ्लो की। ये एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ तेज नहीं बल्कि पलक झपकते ही इमेज बनाने का वादा करती है, और वो भी सिर्फ एक स्टेप में। जरा सोचिए, आपके आइडिया और उसके फाइनल रिजल्ट के बीच में कोई रुकावट ही नहीं। तो चलिए देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। लेकिन देखिए, ट्विन फ्लो की असली खासियत समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि एआई के लिए इमेज बनाना इतना धीमा होता ही क्यों है। मतलब ये स्पीड की प्रॉब्लम आखिर है क्या? तो होता यह है कि जब आप एआई को कुछ बनाने के लिए कहते हैं तो वो एक खाली कैनवस से शुरू नहीं करता। नहीं, वो शुरू करता है डिजिटल नॉइज से। मतलब जैसे पुराने टीवी की स्क्रीन पर वो झरझर आती थी ना, बिल्कुल वैसे। और फिर कई स्टेप्स में, हम बात कर रहे हैं दर्जनों, कभी कभी तो 100 से भी ज़्यादा स्टेप्स की, वो धीरे धीरे उस नॉइज को आपकी मांगी हुई तस्वीर में बदलता है। हर एक स्टेप को कहते हैं फंक्शन इवैल्यूएशन या एनएफई, और बस यही वो चीज़ है जो पूरे प्रोसेस को इतना धीमा और महंगा बना देती है। अब जाहिर है लोगों ने इसे तेज करने की बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन अब तक स्पीड हमेशा एक कीमत पर आती थी। एक समझौता करना पड़ता था। या तो इमेज की क्वालिटी खराब हो जाती थी, या फिर सिस्टम और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और भी ज्यादा उलझा हुआ हो जाता था। आप जरा इस टेबल पे नजर डालिए। जो पुराने तरीके थे जैसे गैन्स या डिस्टिलेशन, वो स्पीड बढ़ाने के लिए ना एक्स्ट्रा असिस्टेंट मॉडल्स का इस्तेमाल करते थे। अब इसे ऐसे समझिए जैसे एक कार को तेज चलाने के लिए आपने उस पर 2-3 अलग अलग कंपनियों के इंजन और लगा दिए। नतीजा, सिस्टम बहुत ज्यादा जटिल, अस्थिर, और उसे चलाने का खर्चा भी बहुत बढ़ जाता था। और बस यहीं पर ट्विन फ्लो एक हीरो की तरह एंट्री लेता है। इसकी सबसे बड़ी, सबसे कमाल की बात है इसकी सादगी। इसे किसी बाहरी मदद की, किसी असिस्टेंट की जरूरत ही नहीं है। जैसा इसके क्रिएटर्स कहते हैं, सब कुछ एक ही मॉडल के अंदर है। ये उस पूरी जटिलता वाली प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म कर देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ट्विन फ्लो आखिर असल में ये एक स्टेप वाला कमाल करता कैसे है। तो ट्विन फ्लो का वादा बिल्कुल सीधा और साफ है। एकदम हाई क्वालिटी वाली तस्वीरें सिर्फ एक ही स्टेप में, और वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा तामझाम के, बिना किसी बोझ के। मतलब आपकी क्रिएटिविटी पर कोई टेक्निकल लोड नहीं, बस आपका आइडिया और सीधा उसका नतीजा। अब जो चीज़ इसे सच में जीनियस बनाती है वो है ट्विन फ्लो के पीछे का एक बहुत ही अनोखा आइडिया। इसका राज छिपा है ट्विन ट्रेजेक्ट्री में, यानी जुड़वा रास्तों में। तो सवाल वही है कि ट्विन फ्लो, ये एक स्टेप वाला जादू आखिर करता कैसे है? इसका जवाब छिपा है इसकी ट्रेनिंग के तरीके में। ये सेल्फ एडवर्सेरियल ट्रेनिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो मॉडल खुद को ही चैलेंज करता है। वो एक ही नॉइज से 2 रास्ते बनाता है। एक असली रास्ता जो एक असली डेटा इमेज तक जाता है, और एक नकली रास्ता जो उसकी खुद की बनाई हुई इमेज तक जाता है। और फिर वो खुद को ट्रेन करता है ताकि ये दोनों रास्ते बिल्कुल एक जैसे, एकदम सेम हो जाएं। चलिए इसको एक मज़ेदार उदाहरण से समझते हैं। सोचिए 2 डांसर हैं। एक है एकदम प्रोफेशनल, जिसे सारे स्टेप्स परफेक्टली पता है। ये हो गया हमारा रियल डेटा पाथ। और दूसरा एक नौसिखिया है जो बस उसे कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। ये है फेक डेटा पाथ। अब ट्विन फ्लो का काम है इन दोनों को एक साथ तब तक प्रैक्टिस करवाना जब तक कि वो नौसिखिया भी प्रोफेशनल की तरह ही परफेक्ट ना नाचने लगे। और जिस पल ये दोनों रास्ते पूरी तरह से मिल जाते हैं, बस मॉडल को पूरा डांस आ जाता है, और फिर वो उसे सिर्फ एक स्टेप में परफॉर्म कर सकता है। थियरी तो बहुत ही कमाल की है ना, लेकिन असली सबूत तो नतीजों में होता है। तो चलिए देखते हैं कि असल में ट्विन फ्लो की परफॉर्मेंस कैसी है। और ये स्लाइड, ये तो पूरी कहानी खुद ही बयां कर रही है। बाईं तरफ देखिए, एक टॉप क्लास मॉडल 16 स्टेप्स के बाद भी एक धुंधली सी, ब्लरी सी तस्वीर बना पा रहा है। अब दाईं तरफ ट्विन फ्लो को देखिए, सिर्फ एक स्टेप में तस्वीर एकदम शार्प, साफ और इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। ये सिर्फ बेहतर नहीं है, ये तो एक अलग ही लेवल की बात है। अब जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। बिग बैन के सामने 3 बिल्लियों की सेल्फी, और ये सिर्फ 2 स्टेप्स में बनी है। सोचिए, एक आर्टिस्ट ऐसे कितने मजेदार आइडियाज को कितनी तेजी से ट्राई कर सकता है जब इंतजार का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। या फिर ये तस्वीर देखिए, हांगकांग की एक बिजी सड़क, जहां लाइटिंग और माहौल कितना कॉम्प्लेक्स है, और इसे भी सिर्फ 2 स्टेप्स में बनाया गया है। ये साफ दिखाता है कि स्पीड के लिए क्वालिटी से जरा सा भी समझौता नहीं किया गया है। और इतना ही नहीं, ये मॉडल अलग अलग आर्टिस्टिक स्टाइल को भी बहुत अच्छे से समझता है। ये क्लासिक पेंटिंग इसकी वर्सिटैलिटी का, इसकी काबिलियत का सबूत है। और हाँ, ये भी सिर्फ 2 स्टेप्स में,
मतलब किसी भी तरह की क्रिएटिविटी के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। और अब जरा नंबर्स की बात भी कर लेते हैं। जो ओरिजिनल मॉडल था जिसे 100 स्टेप्स लगते हैं, उसका क्वालिटी स्कोर है 0.87। वहीं ट्विनफ्लो सिर्फ एक स्टेप में 0.86 का स्कोर ले आता है। मतलब लगभग वही क्वालिटी, लेकिन 100 गुना कम मेहनत और समय में। ये सच में कमाल है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि तस्वीरें तेज बन रही हैं, नहीं, ये इस बारे में है कि एआई हमारी क्रिएटिविटी का हिस्सा कैसे बनता है। इस पूरी सोच में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल बदलाव है। कंप्यूटेशनल लागत में 100 गुना की कमी, इसका मतलब सिर्फ पैसे की बचत नहीं है। इसका मतलब है कि ये पावरफुल एआई अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच में होगा। इसका मतलब है रियल टाइम एप्लीकेशंस जैसे वीडियो गेम्स में ऑन द स्पॉट कैरेक्टर डिज़ाइन करना या लाइव वीडियो कॉल पर ही आर्ट बनाना, ये सब अब हकीकत बन सकता है। तो निचोड़ क्या निकला? ट्विनफ्लो सिंपल है, जिससे इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान हो जाता है। ये स्केलेबल है, यानी इसे बहुत बड़े मॉडल्स पर भी लागू किया जा सकता है। और सबसे ज़रूरी, ये एफिशिएंट है, जो आपकी सोच को तुरंत पलक झपकते ही हकीकत में बदल देता है। ये टेक्नोलॉजी एआई को सिर्फ एक टूल से उठाकर एक क्रिएटिव पार्टनर बना देती है। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक हाई क्वालिटी इमेज बनाना बस एक क्लिक जितना आसान और तुरंत हो जाए, और हमारी कल्पना और उसके सच होने के बीच की हर रुकावट, हर इंतजार खत्म हो जाए, तो फिर इंसानी क्रिएटिविटी का अगला पड़ाव क्या होगा?